रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्रांडेड ड्रेस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कटवर्क में फ्लावर बना हुआ है और बहुत ही अच्छी उसकी लुक है, बड़ा प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। तो आज मैं आपको इसी की ही डिटेल दूंगी, आपने किस तरह इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए आपने जो मार्किंग करनी है, जो डिज़ाइन को ड्रॉ करना है, वो कैसे करना है। तो पहले तो मैं हार्ट पेपर पर इस तरह एक लंबाई में लीफ बनाया है, इसके अंदर वेव्स मैंने दिए है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अंदर भी हम सेम इसी तरह ही मार्किंग करेंगे और इसको कट कर लेंगे। कटिंग हमने अंदर से ये छोटा पार्ट नहीं कट करना, सिर्फ साइड से इसको कट करके अलहदा कर लेना है। एक ये हमारा पार्ट है और इसके साथ मैंने एक ड्रॉप कट किया है। ड्रॉप जो है ना, ये मैंने जो इसकी रखी है लंबाई, मैंने इसकी ली है ना, वो 2 इंचज़ है। ये देखिए 2 इंच है और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। और ये लीफ जो मैंने बनाया है इसकी लंबाई पूरी 3 इंचज़ है। इसमें वेव्स हैं तो सही से पता नहीं चल रहा, मैं आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। इस तरह ये 3 इंच है और जो इसकी अंदर की मैंने चौड़ाई रखी है वो 1/2 इंच है। इस तरह हमने इन दोनों को ड्रॉ करके बना लेना है, कटिंग कर लेनी है और इसकी मदद से ही हम अपना फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए मैंने कपड़े पर बुकरम को अटैच पहले से किया हुआ है और जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ ये कतान है। आप सिल्क पर भी बना सकते हैं, वेलवेट के ऊपर भी बना सकते हैं। इसकी जो मैंने ली है लंबाई, मैंने जो इसकी ली है वो ली है 5 इंचज़ और जो इसकी चौड़ाई है वो 7 इंचज़ है। ये कपड़ा बुकरम जो मैंने ली है ना, इसकी मेजरमेंट आपने इतनी ही रखनी है। ये मेरे साइज़ के हिसाब से, यानी कि जितना मैंने साइज़ में फ्लावर रेडी करना है ना, तो ये उतना मैंने लिया है। अब ये सेंटर में हमने ऊपर से तकरीबन जो है ना वो 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही छोड़ें, यानी कि 1.5 इंच आप छोड़ लें। 1.5 इंच आप इसको छोड़ देना और पहले तो ड्रॉप जो है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉप का जो आपने रखना है ना, इसकी अट्रैक्शन रखनी है, वो आपने ऊपर की तरफ इसकी चोंच रखनी है, फिर इसको ड्रॉ करना है। अब ये लीव हम इसके साथ इस तरह नीचे से बिल्कुल अटैच होना चाहिए, सिर्फ ऊपर से आके ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा ऊपर से जो है ना वो छोड़ा, यानी कि फासला रखा है। तो सेम हमने इसी तरह ही हमने इसको रखना है और इसी की मदद से हमने टोटल अपना फ्लावर ड्रॉ करना है। यही चीज़, ये लीफ जो हमने बनाया हुआ है ना, इसी को हम बार बार ड्रॉ करेंगे तो हमारा फ्लावर बनेगा। इसको मैंने इस तरह करके ड्रॉ कर लिया है। अब इसी चीज़ को हमने फिर से नीचे से अटैच ही रखना है, ऊपर से आपने थोड़ा सा इसमें फासला कर देना है और फिर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये एक तरफ से मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह हमने बनाना है, दूसरी साइड पे सेम इसी तरह ही हमने बनाना है। तो इसी चीज़ को उल्टा करके हम रखेंगे। तो पहले तो इस तरफ हम बना लेंगे ना, बड़ा ही खूबसूरत ये बन के रेडी होगा। बिल्कुल सेम वही चीज़ें आपको बनाना सिखाऊंगी। जब तीसरा पार्ट आपने रेडी करना है, उसको नीचे की तरफ ही आपने अटैच करना है, लेकिन फिर उसमें फासला रख देना है। और जो नीचे हमारे अटैच हो रहे हैं ना, उनके साथ इसकी चोंच जो है ना वो रखनी है, उसमें फासला बिल्कुल नहीं रखना, वो बिल्कुल साथ में ज्वाइन होने चाहिए, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर जो बारीक वाली लाइन हमने ड्रॉ की है ना, वो भी हम इसके अंदर सेम इसी तरह ही बनाएंगे। अब यहाँ पर जब हमने बनाना तो इसको इस तरह करके उल्टा कर लेंगे और सेम यही चीज़ें हमने रिपीट करनी है। तो मैं इसको ऑफ कैमरा बना चुकी हूँ, अंदर की लाइनिंग भी कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमने एक फ्लावर सा बनाना है। फ्लावर की शेप इस तरह आपने रखनी है, नीचे से चौड़ाई हमने बिल्कुल इसके अंदर तक रखनी है, ऊपर से हमने इसको जिगजैग कर देना है इस तरह करके, और ऊपर से चौड़ाई हल्की सी हमने बढ़ा देनी है और इसके अंदर लाइनिंग कर लेंगे। जो डिज़ाइन बना हुआ है ना ब्रांडेड का, उसके अंदर जो है ना मोती सीक्वेंस वगैरह चीज़ें लगी हुई हैं और हम उसके बगैर ही इसको बनाएंगे और सेम वही ही लुक हम देंगे और आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही पसंद आएगा फ्लावर। अब नीचे इसकी इस तरह करके हमने पत्तियाँ बनानी है। जो नीचे की पत्तियाँ हमने बनानी है ना, वो मैंने वैसे ही बनानी है, यानी कि मैंने कोई इसकी जो है ना कटिंग शटिंग पहले नहीं की, ये डायरेक्ट ही मैं बना रही हूँ। तो साइज़ में आप जितनी भी आपको फ्लावर के हिसाब से अच्छी लग रही हो, आप उतनी बना सकते हैं। और इसकी शेप इस तरह की आपने रखनी है, जिस तरह पाम का पत्ता होता है ना, उस तरह आपने इसको बनाना है। और इसकी लंबाई आपने ज़्यादा नहीं करनी, जितनी लंबाई आपने करनी है ना चौड़ाई में, उसको यानी कि अच्छी उसकी शेप आनी चाहिए। और ये चीज़ मैंने रेडी कर ली। अब इसके अंदर भी हमने सेम इसी तरह ही लाइनिंग करनी है, जिस तरह के ऊपर हमने लाइनिंग की है ना, इसके अंदर हम स्ट्रेट एक लाइन लगाएंगे सेंटर में जो होती है, और उसकी दोनों साइड में हमने बारीक बारीक लाइनिंग कर देनी है। थोड़ा थोड़ा फासला रखना है, यानी कि थिक करके हमने लगानी है, बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं जुदा जुदा आपने नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ इस तरह करके आपने लगानी है। मैं बिल्कुल हल्की सी लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर जो है ना थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए। ज़्यादा डार्क नहीं मैं लगा रही, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ ये लाइनिंग ही हमने करनी है, बिल्कुल साथ साथ हमने अटैच करके करनी है। अब ये ऊपर का जो हमारा पार्ट रह गया, जो ड्रॉप हमने सेंटर में बनाया ना, इसके अंदर भी हम लाइनिंग करेंगे। सेम इसी तरह ही हम इसको इस तरह करके स्ट्रेट करके कर देंगे, अटैच करके, यानी कि भरा भरा हमने इसको बनाना है। और मेरा डिज़ाइन जो है ना इसकी मार्किंग टोटली हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सिल्क थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ, रेशमी धागा। रेशमी धागा अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप जो नॉर्मल धागा होता है ना, जिससे कपड़े स्टिच करते हैं, आप उसके साथ भी इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। टोटली हमने इसको जो है ना, ये अंदर की लाइनिंग,
इसकी अंदर की लाइनिंग टोटली हमने डबल के साथ ही स्टिच करनी, कोई भी हमने सिंगल धागा यूज़ नहीं करना। और मैंने इसको इस तरह स्टिच कर लिया है, रफ़ एरिया की तरफ इसकी घेरा लगा दी है, जहाँ पर मेरा धागा टूटा है या ख़त्म हुआ है, और इसकी ये लुक निकली है। ये देखें, आपको समझ आ रही है ना किस तरह मैंने इसको स्टिच किया है। इस तरह हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब इसको कटवर्क करेंगे। कटवर्क करने के लिए सोल्डिंग आयरन मैं यूज़ करूँगी और इसकी मदद से हमने इसको कटवर्क करना है। ये हमारा जो रफ़ एरिया है ना, ये टोटल हमने निकाल देना है। ये इसके जितने भी छोटे-छोटे पार्ट हैं अंदर, लीफ के अंदर भी हैं छोटे-छोटे पार्ट, और जो ये लंबाई में हमने जो लीफ बनाया है, इसके अंदर भी हमारे जो हमने लंबाई में की है ना, लंबी-लंबी सी लाइनिंग की है, वो भी हमने कट करनी है। लेकिन बहुत ही ख़्याल से आपने ध्यान से ये काम करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बारीक सी हैं। तो जो धागा वो आपका नहीं कटना चाहिए, धागा कट गया तो डिज़ाइन आप समझिए ख़राब हो गया, तो फिर इतनी मेहनत का तो कोई फ़ायदा ना हुआ फिर। तो आपने बहुत ही इसको ख़्याल से ध्यान से कट करना है। कटिंग करते वक़्त आपने ख़्याल रखना है कि नीचे कोई हार्ड चीज़ आपने रखनी है, कोई गत्ता-शत्ता जो होता है ना, पेपर वाला चाहे ले लें, जिसके ऊपर जो क्लिप बोर्ड होता है ना, बच्चे पेपर करते हैं, वो वाला रख लें आप, या इस तरह जिस तरह के मैंने नीचे रखा हुआ है। आप इस तरह के कोई बॉक्स वग़ैरह है तो आप उसको कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कटिंग करते वक़्त मेरे ज़हन में आया कि ये जो फ्लावर इसके नीचे हमने थोड़ी-सी गोलाई देनी थी, एक छोटा-सा बॉल बनाना था, जो कि मैंने नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं, जब आप बनाएँ तो लाज़मी बनाइएगा, लेकिन इसके बगैर भी हमारा फ्लावर बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ है। अब इसको हम अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए मैं वेलवेट का ये मेरा ट्राउज़र है, तो इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह ये नीचे की तरफ हमने इसका जो है ना रखना है, यानी कि डायरेक्शन जो है ना नीचे की तरफ, ये हमारा पंचे के ऊपर है। अब इसको हम लगाएँगे। नॉर्मली हमने यहाँ पर स्टिच लगाना इसी धागे से हमने लगानी है, मैं अंदर की नहीं लगा रही, सिर्फ इसको साइड से मैं लॉक कर रही हूँ। और ये टोटली हमने जो है ना इसी के साथ इसको लगाना है। और जब आपने इसको लगाना है ना, तो पिन अप लाजमी कर लीजिएगा, ताकि ये आराम से लग जाए। वेलवेट में थोड़ी सी लचक होती है ना, तो फिर इसमें वेव्स आएंगी जो कि अच्छी नहीं लगेंगी। और डिज़ाइन हमारा लग चुका है ऊपर, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। सेम वही चीज़ है, बस नीचे से हमने जो है ना वो छोटा सा बॉल नहीं बनाया, लेकिन उसके बगैर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो विज़िट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।